तो आइए बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी क्लासेस पर जीतू सर के साथ। 1.1 की प्रश्नावली में हम लोग आगे चलेंगे। कल हम लोग 3 क्वेश्चन बना लिए थे, आज उससे आगे चलेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है आज। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिएगा अच्छे से। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि 15 cot a बराबर में 8, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 15 cot a बराबर में 8, तो कह रहा है इसमें साइन a और सेक a का मान ज्ञात करें। इसका मान निकालना है। एक बार फिर से देख लेते हैं साइन a और सेक a। आई एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे हम लोग इस 15 को इधर भेजेंगे, इधर cot a बराबर में 8, अरे ये बटा में आ जाएगा, उधर गुना में है तो 15। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ऊपर में होता है b होता है यानी कि बेस यानी कि आधार, और नीचे जो होता है ये p यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। एच का स्क्वायर बराबर में पी कितना दे रखा है? 15, जो बी है 8 का स्क्वायर। अब सभी आदमी को स्क्वायर निकालने आता ही होगा। आइए, 15 के स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 के स्क्वायर 64। ये दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, एच स्क्वायर बराबर में 2 कितना हो जाएगा पर देखते हैं। 5 4 9 छोड़ो 8 289। स्क्वायर को उधर भेजते हैं, ये रूट पे चला जाएगा। 289 का अगर वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 यानी कि 17। ये 17 सेंटीमीटर में नहीं है, 80 है। ठीक है, तो अब आपको एच का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, पी का मान मिल गया। अब आप साइन का मान निकाल सकते हैं, साइन ए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अनुपातिक सूत्र P बटा H लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर P का मान कितना है? 15 है। H का मान कितना है? तो 17 है। एक निकल गया। दूसरा सेक A। सेक का होता है अनुपातिक सूत्र H बटा P। याद होगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों को सूत्र याद हो जाए। पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा वाला होता है कॉस थीटा, तीसरा वाला है टैन थीटा, और इधर से अब चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आसानी से मान निकाल सकते हैं। ये वाला आ रहा देखो, वो यार
ठीक है। तो देखिए सेक थीटा क्या है, h/b है, ठीक है। तो h का मान कितना है, 17 है, और h/b ना होता है। b का मान कितना है, ये आपका फाइनल हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इसको सब्सक्राइब भी करवाइए। न्यू चैनल है अपना, चैनल को जितना आगे बढ़ाइएगा उतना ही आप लोग को फ्री ऑफ कोर्स क्लास कराएंगे इस पे, ठीक है। एक भी चार्ज नहीं लगेगा। और जो बच्चे सब्सक्राइब, सबसे पहले आप सभी आदमी जो जितने बच्चे हैं नोटिस करवाएंगे जल्दी सारे चैनल के, तो फर्स्ट ईयर में कम से कम 50 बच्चे का फ्री एडमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अच्छा है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर में 13/12 ये दिया हुआ है। तो इसके बाद जो भी बच गए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, अब सभी आदमी कमेंट कीजिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। इसके अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात बच जाएंगे सबका मान निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ठीक है। तो आइए, सेक थीटा का होता है ये h/ये होता है b, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण कितना है तो 13 है, लंब कितना है नहीं दे रखा है, आधार कितना है तो 12 है, तो 12 कर दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये p है तो p परपेंडिकुलर, और ये 12 का स्क्वायर 144, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस, इधर प्लस में है तो बराबर इधर चल के आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा 144 p स्क्वायर। अब इसको इसे पलट देते हैं, यानी कि p स्क्वायर बराबर में इसको घटाए कितना लिखेंगे 25। इस स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, इधर वर्गमूल में चला जाएगा 25, p वर्गमूल कितना निकल के आ गया, ठीक है। तो अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया। देखिए आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एच जो होता है ना, ये हाइपोटेन्यूस होता है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। पी जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। और ये बी जो होता है ये आधार यानी कि बेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। प्लीज अब सभी आदमी कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको कभी कभी कर्ण कहते रहते हैं, तो एच को कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस, समझ में आ रहा है। ऐसे ही याद कीजिएगा, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो इसमें अन्य बच क्या गया साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। नंबर नहीं लिखे से
tan थीटा, चौथा है cot थीटा, और पांचवा जो बचा हुआ है तो cosec थीटा है। sec थीटा को हम लोग छोड़ दिए क्योंकि sec थीटा का तो मान 13/12 दिया ही हुआ। सबका फॉर्मूला साइन का होता है p/h, p/h। तो p का मान कितना है सर? p का मान है 5, h का मान कितना है? 13। कॉस्ट का होता है b/h, b का मान कितना है? b का मान है सर 12, h का मान कितना है? 13। ठीक है। अब tan थीटा, तो tan थीटा का होता है p/b, ठीक है, p/b। p का मान कितना है सर? p का मान है 5 और b का मान है 12। cot थीटा b/p, इसी को पलट दीजिए। p का मान है 12, b का मान है 5। cosec थीटा h/, h का मान कितना? 13, b का मान कितना? सॉरी, b का मान कितना? 5। सबका आंसर यह हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब है आपका छठा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और सभी आदमी आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत ही आसानी तरीका से मैथ को सिखाएंगे और त्रिकोणमिति को आप लोग का जो सबसे भारी चैप्टर है उसको साफ एकदम हल्का बना देंगे। ठीक है, आप लोग जितने जल्दी सब्सक्राइब आगे बढ़वाइए, सब्सक्राइबर आप सभी को उतना ही अच्छे कंटेंट देखने को मिलेगा। छठा नंबर क्वेश्चन बनेगा। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसमें। कोण ए और कोण बी को निम्न कोण कह रहा है। निम्न कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ये दोनों को मिला करके 90 पूरना चाहिए, तब ये तो 90 है नहीं है। इसका मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होगा दोनों। हो सकता है कि एक 70 डिग्री होगा, एक 20 होगा, एक 60 हो सकता है, एक 30 हो सकता है, कुछ भी 90 से लेकिन छोटा होगा। हाँ, तो ये कहा ए बी, ये सी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि ए और बी निम्न कोण हो जहां कोण ए सॉरी cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अच्छा जी, दिया क्या है? दिया है cos ए बराबर cos बी, ये आपको दिया। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दिखाइए और सिद्ध करना दोनों बात एक ही होता है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी है, ये आपको सिद्ध करना है। भाई बहुत आसानी तरीका से इसको प्रूव करेंगे हम लोग। देखिए, ये आपको दे रखा है, इसको प्रूव करना है। चलिए ये सिद्ध करते हैं। सिद्ध में जो दिया है इसी के मदद लेंगे। cos ए बराबर cos बी, क्या है ये? दिया गया है। ठीक है। अच्छा, cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है b बटा, देखिए cos का फॉर्मूला होता है b बटा h, और इसको भी b बटा h ही कहेंगे। क्या? b बटा h।
आप कहें सर इससे खुद काट दिए 1 बराबर 1, अरे भाई 1 बराबर 1 नहीं करना है, आपको तो कोण ए बराबर कोण बी लाना है, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़। देखिए कोण ए बराबर कोण बी कैसे आएगा, ये क्या दिया है, एंगल ए के लिए बोल रहा है, एंगल ए के लिए सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो हमको आधार चाहिए ना, आधार हो जाएगा ए बी बराबर में कर्व तो चेंज होगा नहीं, ओ सॉरी ए बी एस और ये ए बी बराबर, अब कोण बी के लिए आधार चाहिए, कोण बी के सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार हो गया, BC हो जाएगा आधार, BC क्या हो जाएगा अपना आधार हो जाएगा कर्व, तो AC ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। AC और सॉरी क्या लिख रहा है, कर्व तो AB है ना, बार-बार क्या लिखा है, देखिए ये दोनों नीचे से तो नीचे बराबर है तो कट जाएगा, बचा क्या, AC बराबर 20। अब आप क्लास 9 में एक बात पढ़े होंगे, किसी भी कोण में, किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए कोण AC के सामने कौन सा भुजा है, कोण B है, कोण B बराबर, और BC के सामने कौन सा भुजा है, कोण E, इसको सीधा करके लिखते हैं कोण A बराबर कोण B, यहाँ पर लिखे क्या कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है। अरे आपका तो कितना आसान है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 बच गया, आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।